नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पे, भारतीय संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं और आज ये हमारे तरीके से पढ़िएगा और इस तरह से पढ़िएगा कि आज जो है ये पूरा का पूरा जो है संविधान का प्रमुख अनुच्छेद पूरा का पूरा याद हो जाए। किसी भी तरह का एग्जामिनेशन हो, अनुच्छेद तो हमेशा रहता ही है और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को आज जो है हम लोग कभी कभी छोड़ भी देते हैं, है ना, नहीं याद रहने की वजह से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय अनुच्छेद और उसमें भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आज हम लोग प्रमुख अनुच्छेद के बारे में, तो भारतीय संविधान का प्रमुख अनुच्छेद जो है इसी के बारे में हम लोग को चर्चा करना है और ट्रिकी मेथड से याद करना है। इतना जल्दी याद करना है ना, ऐसा याद करना है कि वो आप कभी भूले नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले ये बात चर्चा करना जरूरी है कि भारत में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, है ना, कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो भी अनुच्छेद जो है 444 से भी अधिक है और भाग जो है 22 भाग है, अनुसूचियाँ जो है वो 12 है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं आगे की, है ना। अब इस तरह से कैसे याद रखा जाए, है ना, इस तरह से आप लोगों को सजा के दिए हैं आप लोगों को सामने कि इस तरह से अगर आप याद रखिएगा तो हमेशा आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, आज चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, राज्य से संबंधित अनुच्छेद क्या कौन कौन से हैं, राज्य से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं, है ना। तो राज्य से संबंधित अनुच्छेद जो मुख्य अनुच्छेद है ना, 104 तक वर्णन किया गया है, मगर मुख्य जो अनुच्छेद हैं वो 1, 2 और 3 है। तो आप याद रख सकते हैं, इसे याद रखने के लिए 1, 2, 3 ये तीनों जो है राज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। याद रखने के लिए, है ना, सबसे पहले ये राज्यों का संघ कहा गया है ना, राज्यों के संघ कहा गया है। उसके बाद नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो है नए राज्यों का निर्माण एवं उनके नामों में परिवर्तन। तो तीनों चीज को याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले भारत का अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत के राज्यों का, है ना, राज्यों का संघ कहा गया है। दूसरा में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना के बारे में। ठीक है, और तीसरे अनुच्छेद में कहा गया है नए राज्यों के निर्माण एवं उसमें उनके नामों में परिवर्तन। दोनों में अंतर है। ठीक है, नया जिस उस समय की बात चर्चा की जा रही है। ठीक है, कि जब आपका भारत पाकिस्तान अलग हुआ था और उस समय जो राज्य बन रहे थे उस समय की चर्चा है नए राज्यों का प्रवेश एवं उनकी स्थापना। और ये अब का चर्चा है नए राज्यों का निर्माण, है ना, जैसे कि आपको भी आंध्र प्रदेश जो है वो 2 भागों में बट गया है ना, तो उसकी चर्चा एवं उसकी सीमाओं में और नामों में परिवर्तन के बारे में भी चर्चा की गई है अनुच्छेद 3 में। तो आप लोग याद रहेगा 1, 2, 3, है ना। 1 में संघ, है ना, राज्यों का संघ कहा गया है। 2 में राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना। 3 में नए राज्यों का निर्माण, उनके नामों में परिवर्तन, है ना, और उनके सीमा का निर्धारण। तो अगला चलते हैं समता, है ना। सबसे पहले हम लोग चले थे राज्य, अब अगला चलते हैं हम लोग समता। समता क्या होता है ना। याद रखने के लिए आप लोग ध्यान में रखिए, याद कैसे रखना है, आपको तरीका याद रखना है। तरीका से याद रखिएगा, कभी आप भूल नहीं सकते हैं, ये संभावना। अब समता किस किस चीज से आती है। सबसे पहले सबके लिए कानून बराबर हो, ये समता है ना। तो वही चीज है अनुच्छेद 14। इसका ज्ञान हम कब होता है, अनुच्छेद 14 में ज्ञान होता है। इन 14 वर्ष की आयु जब होती है, बच्चों में तो यार ज्ञान रहता नहीं है। ये ज्ञान कब होता है, ये 14 में ज्ञान होता है कि कानून सबके लिए बराबर। ये तरीका हुआ कि कब समता देखने को वो है ना, कब हमको ध्यान में आता है, समता के बारे में जानकारी मिलता है 14 में, जब उम्र हो जाता है समझने लायक। उसके बाद अस्पृश्यता का अंत, है ना, छुआछूत। तो इसको याद रखने के लिए आपको देखिए अस्पृश्यता यानी कि 17 ऐसे याद रखिएगा तो आपको आराम से 17 अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से मुक्ति। ये भी एक क्या है, समता का अधिकार है, यानी कि सब जो नागरिक है वो बराबर है। आगे हम लोग चलते हैं 18 पर चलते हैं। 18 में किसी भी व्यक्ति को उपाधि नहीं दिया जा सकता, पहले उपाधि दिया जाता था, है ना। तो अब जो है उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। ये हो गया उपाधियों का अंत।
तो तब समानता आएगी। किसी व्यक्ति को ये नहीं कि हम उपाधि दे दें, है ना, उनको वो बड़ा है ये छोटा है, इस तरह का उपाधि जो है अब नहीं दिया जा सकता। इनकी सब कानून के समता है ना, छुआछूत नहीं है ना, उपाधि जो है वो आपका नहीं दिया जा सकता। अब आपका आगे आते हैं, ध्यान से देखिएगा एकदम 14, 17 और 18 है ना, 18 उपाधि, 18 उपाधि याद रहेगा। ठीक है, चलिए लास्ट में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता पर चर्चा करते हैं, है ना। स्वतंत्रता क्या क्या चीज है ना, वाक्य से मतलब बोलने की आजादी, है ना, वाक्य स्वतंत्रता क्या है, अनुच्छेद 19 में बोलने की आजादी। अनुच्छेद 21 है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, है ना, हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद जो है गिरफ्तारी निषेध, है ना, कोई भी ऐसे भी गिरफ्तार मतलब बिना कानूनी, है ना, बिना कानून के कोई गिरफ्तार में नहीं कर सकता, ये कानूनी। तो ये हो गया आपका स्वतंत्रता, ये हमें मतलब कि स्वतंत्रता प्रदान करता है अनुच्छेद 19, 21 और 22। 19 में बोलने की स्वतंत्रता, पहले बोलने सीखेंगे, है ना, बोलना सीखेंगे, वाक की स्वतंत्रता हो गया। 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गया, और 22 में होगी गिरफ्तारी एवं निरोध, यानी कि बिना जो है किसी भी चीज का, बिना किसी कानून का जो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना, ये क्या है ना, इसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद जिसकी चर्चा अनुच्छेद 32 में की गई है। अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए अधिकार, है ना, अधिकारों को उपचार है, अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार, यानी कि अब कोई भी जन अधिकार आपका है तो उसको परिवर्तित किया जा सकता है, जिसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 32 में। ठीक है, आगे जो है अनुच्छेद 21 के क देखिए छूट गया था, 21 के क बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा इसमें किया गया है। 21 के क में 14 वर्ष के लिए, है ना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। आगे है 24, है ना। अब कारखानों में जो है कि दोनों 21 के क और 24 दोनों देखिए ध्यान से बच्चे से संबंधित है। ये जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा हो गया, और कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को जो है वो रखा जाना जो है प्रतिबंधित है, नहीं रख सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, अगला नीति निर्देशक सिद्धांत, है ना। आपको पता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है ना, उसकी परिभाषा जो है वो 36 में है, अनुच्छेद 36 में जो है उसकी परिभाषा है। ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे याद करते रहते जा रहा है आप लोग को, है ना। 36 में क्या है, इसकी परिभाषा है, नीति निर्देशक सिद्धांत की परिभाषा, ये सब है ना। उसके बाद देखिए राज्य का नीति निर्देशक वही चीज है, परिभाषा उसकी है। उसके बाद ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40, है ना, अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का संगठन, पंचायती राज व्यवस्था जो है हमारा अनुच्छेद 40 एकदम दिमाग ध्यान धीरे याद करना है ना। 36, 40 और 44 में जब आते हैं हम लोग, तो 44 में आते हैं समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, सभी के लिए कानून जो है वो बराबर है ना, सभी के लिए कोर्ट का जो न्याय है वो बराबर है, सब कुछ बराबर। अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा की गई है ना। अब आते हैं कार्यपालिका, हमारी कार्यपालिका चर्चा पहले कर चुके हैं, भारत के राष्ट्रपति वगैरह के बारे में चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसकी चर्चा सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे ज़्यादा इसी में मगर ये आसान, सबसे आसान है इसे याद रखने के लिए। राष्ट्रपति का आपको ट्रिक आप लोगों को बताए थे, राष्ट्रपति का अनुच्छेद का ट्रिक है 52 से 61 तक का, है ना, 52 से 61 राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो 61 में है, और बीच में जो है आपका सारा इसका ट्रिक आपका पकाने को का दुर्योधन जो है इसका ट्रिक है, आपको देखना है। तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पार्ट देखते हैं इसमें, पकाने को का दुर्योधन, पा से हो गया राष्ट्रपति का पद, का से हो गया कार्यपालिका का प्रधान, है ना, नी से हो गया निर्वाचन, को से कोटा, का से कार्यकाल, दूसरे है ना दोबारा ने से योग्यता, दशा से शपथ ग्रहण, नमा से महाभियोग, ये सारा चीज जो है चर्चा किया गया है। आपका पिछले वीडियो में देखिएगा तो चर्चा की जा चुकी है, और आपको आराम से एकदम जोड़ के हाथ पर याद हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का भी वैसे याद कर लीजिएगा, आराम से याद होगा, है ना। इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर बताएंगे
तो फिर क्या होगा, आप 6 डिग्री नहीं देखिएगा। इसलिए उस रणनीति चूज आप ट्रिक में देख सकते हैं। उससे हो गया उपराष्ट्रपति का पद, है ना। तो ये सब है, से हो गया सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति होता है ना। तो तो ये सब सारा चीज़ जो है, इसकी चर्चा हम आपको पिछली वीडियो में कर चुके हैं। लंबा वीडियो घिंचा जाएगा, ये हम लोग इसकी चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं। ट्रिक वाला देख लीजिए, उपराष्ट्रपति का ट्रिक जो है वो आपका देखिएगा आराम से पूरा जाएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है ना, वो आपका है अनुच्छेद 72 में, ठीक है। फिर 74 में मंत्रिपरिषद है ना राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, किसी भी तरह का सलाह देता है, वो अनुच्छेद 74। 72 में क्षमादान की शक्ति, 74 में आपको मंत्रिपरिषद सलाह देता है वो, है ना। 75 में है अन्य उपबंध, है ना, अन्य उपबंध जो है वो 75 में, ठीक है। 76 में भारत के न्यायवादी के बारे में जो है चर्चा किया गया है, वो है आपका भारत के न्यायवादी के बारे में जो चर्चा किया है वो आपका अनुच्छेद 76 में। ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति से संबंधित, है ना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, राष्ट्रपति से संबंधित जो है प्रधानमंत्री के कर्तव्य की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 78 में की गई है। तो आपको 52 से 61 ट्रिक से याद रह जाएगा, है ना। और 63 से 69 जो है वो आपका ट्रिक से याद रह जाएगा। 72 क्षमादान की शक्ति आपको जानते हैं, है ना, 72 जो है आपको याद रहेगा। 72 74 है ना, 72 में आपको क्षमादान की शक्ति, किसी व्यक्ति को क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है। तो आगे जो हम चर्चा करते हैं 74, है ना, मंत्री परिषद, है ना, राष्ट्रपति को सलाह देता है अनुच्छेद 74 में, ठीक है। 75 में अन्य उपबंध है ना, कुछ भी तरह से अन्य जो है उपबंध है आपका अनुच्छेद 75। 76 में महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी के बारे में जो है ना चर्चा की गई है आपका 76 है ना। उसके बाद 78 में जो है राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो भारत में जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो कर्तव्य है वो आपका क्या है, आपका अनुच्छेद 78 में है। आगे जब हम चर्चा करते हैं संसद, ये भी आप लोग को याद रहेगा, है ना, 79, 80 और 81। आपको पता है कि संसद जो है 3 चीज मिलकर बनता है। संसद जो है वो आपका 3 अंग है संसद का, राष्ट्रपति, है ना, और लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के बारे में चर्चा की गई है 79 में, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। संसद 2 चीज से मिलकर बनता है ना। संसद जो है 3 चीज से मिलकर बनता है, 2 चीज आपको यहाँ पे है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति मिलकर बनता है संसद का, ठीक है। आगे विधायी प्रक्रिया, है ना, कानूनी प्रक्रिया, ठीक है। तो कानूनी प्रक्रिया के बारे में 108 में चर्चा की गई है। पहले भी हम इसकी चर्चा हम आपको राष्ट्रपति में कर चुके हैं। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, आपका राष्ट्रपति बुलाता है, और इसकी जो अध्यक्षता करता है वो आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये आपका अनुच्छेद 108 है, याद रहेगा, ठीक है। अनुच्छेद 108 जो है आपका संयुक्त बैठक बुलाता है ना, दोनों सदन का संयुक्त बैठक बुलाता है, और गतिरोध की अवस्था में, हाँ, गतिरोध की अवस्था में संयुक्त बैठक बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता जो करता है वो राष्ट्रपति नहीं, अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता राष्ट्रपति है, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे हम लोग चलते हैं 110 जो है दो धन विधेयक के बारे में, है ना। धन विधेयक की चर्चा जो है अनुच्छेद 110 में। तो ध्यान रखिए, एकदम आराम से याद होगा, किसी तरह की परेशानी आप लोग को नहीं होगी, और नहीं होना भी चाहिए, ठीक है। इस तरह से अगर आप याद करते हैं, है ना, ये नहीं लगातार याद मत कीजिए, इस तरह से याद कीजिए, आपको आराम से याद होगा, ठीक है। आगे देखते हैं वित्तीय विषय से संबंधित देखिए अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण जो है अनुच्छेद 112 में इसकी चर्चा की गई है। हर वर्ष जो है वित्तीय विवरण जो है उसकी चर्चा जो है आपका 112 में की गई है। आगे देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, है ना, कानूनी शक्ति जो है आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 में की गई है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को जो है आपको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो अध्यादेश जो होता है क्या होता है ये पहले आपको समझा दें। पहले हम आपको इसकी चर्चा कर चुके हैं। अध्यादेश जो है जब स्थिति ऐसा रहे कि जब आपका संसद की बैठक ना हो, उस समय जो है अगर किसी तरह का कानून बनाने की अवस्था रहती है तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है।
है ना, उसकी चर्चा जो है 1, 2, 3 यानी कि 123 में की गई है। याद रखने के लिए 1, 2, 3 है ना, फटाक से 1, 2, 3 यानी कि राष्ट्रपति क्या क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है, आगे आइए। संघ की न्यायपालिका, संघ की न्यायपालिका। अब न्यायपालिका के संबंध में जो है अनुच्छेद, उसकी चर्चा हम करते हैं। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना, है ना, अनुच्छेद 124 में है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसका गठन, और 137 में जो है आदेश का पुनरावलोकन। उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, है ना, और उसका गठन अनुच्छेद 124 में। 123 में देखिए ध्यान से, अध्यादेश जारी कानून से संबंधित भी है, और 24 में देखिए कानून से संबंधित भी है। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना, उनका गठन, और 137 में अब पुनरावलोकन यानी किसी तरह का कानून दे देता है ना, का अर्थ ही, और उच्चतम न्यायालय जो है किसी तरह का भी अगर आदेश दे दिया तो उस पर पुनरावलोकन का भी जो है वो फिर से उस पर विचार कर सकता है। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 137 में। तो आराम से याद होगा और किसी तरह का दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। आगे देखिएगा अनुच्छेद 143 है ना, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेना, है ना। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पे परामर्श ले सकता है ना, मगर उस पर बाध्य नहीं है, मगर उस पर बाध्य नहीं। इसकी चर्चा 143 में की गई। तो ध्यान से देखिएगा, ये सारे जो है यह न्यायपालिका से संबंधित है, और 124 में इसकी स्थापना हुई, गठन हुआ। 137 में आदेश पर पुनरावलोकन, कोई किसी तरह का आदेश अगर दे देता है तो उस पर पुनः विचार कर सकता है। ठीक है, 143 में उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो है वो परामर्श ले सकता है, मगर बाध्य नहीं है कि वो चीज माने ही। अब हम लोग चलते हैं राज्य। अब देखिए संघ का जो है कार्य यहाँ से यहाँ तक में खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं राज्य। तो राज्य कैसे कैसे चलता है, राज्य का, है ना, विधानसभा क्या है, ये सब सारी चर्चा इसके बाद के अनुच्छेद में आपको मिलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो क्योंकि देखिए इससे भी छट जाता है, आपको छाटना चाहिएगा, तो इसके बाद है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल जस्ट लाइक जो है केंद्र सरकार में जैसे राष्ट्रपति का कार्य होता है, उसी तरह से कार्य जो है आपका राज्य में राज्यपाल का होता है। इसकी चर्चा जो है 155 में की गई है, राष्ट्रपति है राज्यपाल की नियुक्ति। 65 में महाधिवक्ता, महाधिवक्ता यानी कि कानूनी तौर पर वकील जिसको बोलते हैं, वो आपका राज्य के लिए है और केंद्र के लिए महान्यायवादी है। 76, 165 ध्यान रखिएगा, एक 76 में है, एक 165 में है। उसके बाद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति का हो गया, और 1, 2, 1, 3 है ना, 1, 2, 3 और 2, 1, 3 याद रखिएगा। ये आपका राष्ट्रपति हो गया, ये हो गया राज्यपाल हो गया, है ना, ये राष्ट्रपति हो गया और ये राज्यपाल हो गया। 1, 2, 3, 2, 1, 3 ठीक है, 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो गई, है ना। आगे देखिए उच्च न्यायालय, है ना, आगे हम लोग चलते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को पता होगा हर राज्य में होता है ना, कोशिश किया गया हर राज्य के भी, 2 राज्य मिलकर भी एक जगह होता है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो है वो आपका हर राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का जो है इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 214 में इसकी चर्चा की गई है। तो परेशानी कहीं नहीं होना है। अब यहाँ से देखिए सब राज्य से संबंधित है ना, जैसे केंद्र में आपका सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, उसी तरह से राज्य में है ना उच्च न्यायालय कार्य करता है। ठीक है, तो इस तरह से व्यवस्था की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो कानूनी तौर पर है ना किसी को दिक्कत ना हो। सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से 3 तरह का कोर्ट जो है आपका कोई भी व्यक्ति उपयोग में लाता है। सिविल कोर्ट में जाता है सबसे पहले केस, अगर वहाँ से दोषी सुनवाई होते हैं तो आप उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके लिए। उसके बाद अगर वहाँ से भी नहीं होता तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है आप कर सकते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था की गई। तो उच्च न्यायालय की चर्चा जो है 214 में की गई है। 214 में जो है उच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। ठीक है, याद रहेगा।
उच्च न्यायालय की चर्चा 214 में की गई। अब जल संबंधी विवाद, अगर देखिए राज्य से संबंधित सुनते होंगे है ना कि बहुत सारा जल संबंधी विवाद होता है। जैसे नदियों का जल जो है वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, ज़्यादा एक राज्य उपयोग कर रहा है, दूसरा जो राज्य उपयोग करता है। इस तरह से जो समस्याएं होती है उसके बारे में जो चर्चा की गई है अनुच्छेद जो है आपका 262 में की गई है। 262 ये भी देखिए राज्य से संबंधित है ना, दो राज्यों के बीच में। आगे आइए 263 अंतरराज्यीय परिषद है ना, राज्य का एक परिषद है जिसपे किसी भी मामले पर है ना उसकी सुनवाई की जा सकती है। अनुच्छेद 263 में इसकी चर्चा की है। 262 में राज्यों के जल संबंधी विवाद और 263 में अंतरराज्यीय परिषद में किन्हीं संबंध। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं वित्त रहे हैं, देखिएगा वित्त है ना 266 में जो है वो आपका दोनों यानी राज्यों और केंद्र, राज्य और केंद्र के लिए जो है वो का संचित निधि का प्रबंध किया गया है। यानी ऐसा धन जो कि संचित होता है और जो आपके टैक्स, आप जो टैक्स वगैरह देते हैं वो सारा जो है संचित निधि में जाकर जमा होता है ना, और वेतन वगैरह भी जो है संचित निधि से निकाल कर ही सबको दिया जाता है। आगे हम चलते हैं आकस्मिक निधि। ये ऐसा धन होता है जो कभी विपत्ति की स्थिति में काम आता है, यही है आकस्मिक निधि जिसकी चर्चा की गई है 267 में। तो 266 और 267 जो है ध्यान से देखिएगा है ना। इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में आप लोग को ट्रिक जो है देखिए ध्यान से दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और बहुत ज़बरदस्त है, तुरंत आप लोग को याद होगा फटाक से। क्या अंक आपको याद दिलाते हैं है ना, यही है आपका क्या अंक आपको याद दिलाते हैं। ठीक है, ये सीरीज जो है आप जरूर देखिएगा। ये पूरा चीज़ का जो है ना पूरा आपका अनुच्छेद का निचोड़ इससे निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो देखना जरूर है, इसको जरूर देखें। चलिए आगे देखिए 324। अब 324 में क्या है, 324 में आपका है निर्वाचन। निर्वाचन से संबंधित क्या क्या चीज़ है, तो अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण, अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण जो है आयोग में ही निहित है। निर्वाचन आयोग जो है उसका निर्देशन भी वही करेगा, अधीक्षण करेगा और नियंत्रण भी जो है वही करेगा। उससे वो ध्यान रखिएगा 2 अगर बढ़ा दीजिएगा तो उसी में आपका हो जाता है व्यस्क मताधिकार है ना। 326 में जो चर्चा की गई है वो व्यस्क मताधिकार की चर्चा की गई है। आगे आते हैं हम लोग राज्य भाषा। राज्य भाषा जो है अनुच्छेद 343, याद रखिएगा अनुच्छेद 343 में जो है संघ की राज्य भाषा की चर्चा की गई है जो हिंदी है। ठीक है, आगे आते हैं आपात। आपात जो है राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति 3 तरह का आपात लगाता है। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राजकीय आपात, तीसरा है वित्तीय आपात। तो ये जो है आपका तीसरा है वित्तीय आपात। 352, 56 और 60, 360 में आपका है वित्तीय आपात। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं संविधान संशोधन। संविधान संशोधन 368 में है और 370 में जो है वो है आपका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा जो मिला था है ना, जो कि आपका अब खत्म हो गया है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा निचोड़ हो गया। अब जो है अब हम लोग चलेंगे, क्या अंक आपको याद दिलाते हैं? जी हाँ, यही चीज है। अगर अंक आपको याद दिलाएंगे तो आप ऑप्शन को मार दीजिएगा और फटाक से मार दीजिएगा। पहले देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा तरीका है, अंक आपको याद दिलाते हैं। अंक अगर आपको याद दिलाना शुरू कर दिए तो आप संविधान के कोई भी अनुच्छेद है ना आप नहीं भूलोगे, आप आराम से मारोगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हम इसको 123 न पढ़ के पहले 1 2 3 पढ़ते हैं। 1 2 3 आपको क्या याद दिला रहे हैं? शुरुआत आप कर रहे थे, भारत को राज्यों का संघ कहा गया था है ना। 2 क्या कहा था? नए राज्यों का जो है आपका पुनर्गठन निर्माण है ना। तीसरा में क्या कहा गया था कि नया राज्य बनता है उसकी सीमा का निर्धारण है ना। नए राज्य और अंदरूनी राज्य जो बनते हैं तो उनके सीमा का निर्धारण, उनका नाम
से संबंधित जो है 1 2 3 याद हो गया। अब 1 2 3 एक चीज और याद दिला रहा होगा, 123 है ना। तो 123 जो है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को भी याद। ये देखिए अंक आपको कैसे याद दिला रहा है। अगर आप 123 पढ़ रहे हैं तो आपको राष्ट्रपति में चले जाइए और राष्ट्रपति के है ना, राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब उसी के चीज को 1 2 3 2 1 3 अगर करते हैं तो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, ये आपका। तो इससे 3 क्वेश्चन आप लोग को याद हुआ, 3 3 6 हो गया, 3 आपका इधर और है ना 3 आपका तो पहले 1 2 3 याद हुआ, 3 इधर और 2 आपको ऐसे याद हुआ, 3 2 5 जो है आपको पहला से याद हो गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 1 2 3 आपको याद हो गया। ठीक है, 1 2 3 आपको याद हो गया। 123 बोलते हैं तो वो भी आपको याद हो गया। ठीक है, और 213 बोलते हैं तो भी आपको याद हो गया। आगे आते हैं अधिकार है ना, आगे है अधिकार है ना। किसी भी बच्चे को अधिकार कब मिलता है, जब आप समझने लायक होते हैं। और कोई भी बच्चा समझने लायक कब होता है, 14 वर्ष में। 14 वर्ष में आपका बच्चा, कोई भी बच्चा जो है वो समझने लायक होता है। तो समझने लायक होता है तो उसको जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, समता का अधिकार देते हैं है ना। 14 वर्ष में उसको समानता है ना, सभी बच्चों की तरह है ना, सभी घर के सदस्यों की तरह उसको जो है समान है ना रखते हैं और समता का अधिकार देते हैं। यानी कि ये जो है समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। अब उससे कोई छुआछूत ना करे है ना, बच्चा से जो है वो छुआछूत ना करे, याद हो जाएगा। 17 जो है वो आपका याद होगा कैसे, तो 17 से स्पृश्यता है ना, से स्पृश्यता। तो स्पृश्यता का जो अंत है वो आपका अनुच्छेद 17 में है। 18 आ जाइए, 18 यानी किसी भी व्यक्ति को उपाधि अलग से नहीं देना है ना। 18 उपाधि तो याद रह गया। 14 17 18 अधिकार से संबंधित है। 14 जो है वो आपका क्या बताता है, 14 बताता है समान है ना, समता का अधिकार। 17 क्या बताता है, 17 बताता है आपको अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या बताता है, 18 आपको बताता है ना उपाधियों का अंत। कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा आप लोग का है ना। आगे बढ़ते हैं लोग। चलिए, ये भी अधिकार आपका 19 21 और 22 ये जो है ये भी अधिकार ही है। और किस तरह का अधिकार है ये समझ लीजिए। 19 को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बोलने का अधिकार है ना, 19 वर्ष जब आपका हो जाता है, 18 वर्ष पार कर जाता है, 18 वर्ष को जो आप पार कर जाते हैं तो घर में आपका बात को सुना जाने लगता है, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता आपको मिल जाती है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी आपको मिल जाती है, यानी कि कोई भी बच्चा अगर 18 वर्ष के बाद 21 वर्ष में हो जाता है तो आपको जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भी मिल जाती है। आप किसी तरह का जो है आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हर तरह से जो है आप मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, आप इसके याद रखने के लिए है ना, बोलोगे तो प्राण नहीं लेगा कोई है ना, प्राण और गिरफ्तार भी कोई नहीं करेगा है ना, बोलने में कोई प्राण और गिरफ्तार नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे करके याद रखना, बोलोगे तो प्राण और गिरफ्तार नहीं करेगा। बोलने का अधिकार जो है 19 में है, 21 में आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है और 22 में जो है तो गिरफ्तारी नहीं कर सकता है जब तक कोई ठोस कानून है ना, ठोस आपके पास सबूत ना हो है ना। जैसे पहले होता था कि अंग्रेज लोग किसी को भी है ना बिना कानून के गिरफ्तार कर लेते थे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। 3 आप लोग को याद हुआ है ना, सेक्शन में बांट दिए। देखिए ध्यान से, ये सेक्शन अगर आप याद कर लिए तो आपको पूरा याद हो जाएगा, यह मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। आगे है उपचार है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर कोई भी दिक्कत है तो उस पर उपचार का अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 32 में कहा गया है। संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, आगे अगला है 36 40 और 44। तो आप ध्यान से देखिएगा कि 36 है ना, 40 और 44 जो है
वो आपको आ गए हैं नीति निर्देशक सिद्धांत के ऊपर। नीति निर्देशक सिद्धांत से समझना है वो राज्य से संबंधित है, और इसकी परिभाषा जो दी गई है वो यानी कि परिभाषा दी गई 36 में। 40 आपको ऐसे ही याद रहता है ना, ग्राम पंचायतों का संगठन है ना, पग्रा, ठीक है, पग्रा। तो प से हो गया 36 में, देखिए ना 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ पे। देखिए अंक आपको याद दिलाते हैं, प्रश्न नहीं। देखिए यहाँ जो आपको प्रश्न किया गया, क्या आपको अंक याद दिलाते हैं? क्या अंक आपको याद दिलाते हैं? अब अंक ही आपको याद दिला रहे हैं। 36 प यानी प से पद, ग्रा से यानी ग्राम पंचायतों का समूह, है ना। उसके बाद जो है 44 है ना, 44 यानी समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता यानी कि 44 याद रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपका 52 से लेके 61 तक है। राष्ट्रपति कैसे बनता है, उस पर क्या कैसे ना सारा चीज का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 52 से 61 तक किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद दिलाएंगे, ये आपका ट्रिक है, ट्रिक से भी आप लोग याद होगा। पकानी का दुर्योधन, है ना। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद से संबंधित है ना, उपराष्ट्रपति का पद से लेके और उनका शपथ ग्रहण तक सारा चीज जो है आपका अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक, ये सब सारा जो है ये इसका वीडियो आप देख सकते हैं, ट्रिक सेक्शन में है। उसरानी का चूस, ये 63 से लगातार स्टार्टिंग है, 63, 64, 65, 66, 67, 69, ये आपका उसरानी का चूस से संबंधित है। तो याद आप लोग को करना है और याद होगा, एकदम 100% बोलते हैं, आप लोग को याद पक्का होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं 72, 74, 76, 78, 72, 74, 76, 78। ध्यान रखिएगा, इसमें भी अंक का डिफरेंस देखिएगा, 2, 2, 2, 72, 74, 76, 78, 72, 74, 76, 78। क्षमा करे मंत्री, है ना, क्षमा करे मंत्री न्याय दे प्रधान, क्षमा करे मंत्री न्याय दे प्रधान, याद रहेगा, क्षमा करे मंत्री न्याय दे प्रधान। 72, 74, 76, 78, क्षमा करे मंत्री। 72 अगर आपको याद है, 72 याद है तो लगातार आपको 4 को फिर से याद हो जाएगा। 72 आपको सबको याद है, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है ना। मंत्री जो है ना, इसके लिए राष्ट्रपति के लिए सलाह देने के लिए मंत्री उपपरिषद होते हैं, वो आपका चर्चा किएगा 74 में, है ना। न्याय, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद जो है 76 में की गई है। और 78 जब आते हैं तो प्रधानमंत्री का जो अधिकार है राष्ट्रपति के ऊपर, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अधिकार है वो आपका अनुच्छेद जो है आपका 78 में है। यानी प्रधानमंत्री जो है से जो भी चीज़ आपका किसी भी तरह का जो सलाह देने का से लेके हर चीज़ जो है वो आपका 78 में है। तो आपको याद रहेगा, क्षमा करे मंत्री न्याय दे प्रधान, याद रहेगा, है ना। चलिए अब सरालो, है ना, अब सरालो। स से 69, 69 से हो गया संसद, रा से हो गया राज्यसभा, लो से लोकसभा। ये तो आपका 79, 80 और 81, ये तो आप लोग को ऐसे भी याद रहेगा, 79, 80, 81, है ना। सरालो, 79, 80, 81 सरालो, पक्का याद रहेगा, 100% याद रहेगा। 1-2 बार देख लीजिएगा वीडियो को, पक्का याद रहेगा। ठीक है, चलिए 108, है ना, राष्ट्रपति का संयुक्त अधिवेशन, है ना, बुलाता है, यही है। ठीक है, 110 धन, है ना, संयुक्त में धन और वित्त, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि 108 में जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का जो है वो 108 में है। 110 में है धन विधेयक, 110 में क्या है, धन विधेयक, सबको याद होगा। और देखिए 112 में जो है वार्षिक, देखिए 12 क्या होता है, 12 वर्ष होता है ना, 12 महीना 1 वर्ष होता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है 112 में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 124 और 143 पर, 124 और 143 पर। 124 क्या है, 100 सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है अनुच्छेद 124 में। और देखिए जैसे उसमें बताया था 1, 2, 3, 2, 1, 3, है ना, उसी तरह से देखिएगा 1, 2, 4, 1, 2, 1, 4,
214 ये हाई कोर्ट। 124 हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, 214 जो हो गया वो हाई कोर्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कितना आसानी से आप। ठीक है, अब जो है 143 देखिएगा। चलिए, तो आप लोग को बता रहे थे कि 124 जो है वो आपका है सुप्रीम कोर्ट और 214 जो है यानी 214 जो है वो हाई कोर्ट है ना। 214 जो है वो हाई कोर्ट है। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद आते हैं 143। तो राष्ट्रपति को सलाह उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से जो सलाह लेता है उसके बारे में चर्चा की गई है 143 में। उसको माने ना माने उनकी मर्जी, ठीक है, मगर राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो सलाह ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, मानना ना मानना इसके लिए बात नहीं है। ठीक है, अब 155 उठा लीजिएगा। 155 यानी राज्यपाल। यहाँ से देखिए आपका राज्य में घुस रहे हैं हम लोग, है ना। 155 कहाँ से घुस रहे हैं? 155 से राज्यपाल, है ना। महाधिवक्ता 165, महाधिवक्ता, महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होता है वो आपका केंद्र लेवल का होता है, महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य लेवल का होता है, याद रहेगा। ठीक है, 165 यानी कि 155 और 10 65, राज्यपाल, महान्यायवादी। ठीक है, उसके बाद निर्वाचन, ठीक है, और वयस्क मताधिकार। ध्यान रहेगा 324 में निर्वाचन संबंधी सारे चीज, ठीक है, जो कि मैं ऊपर में बता चुका हूँ। ठीक है, वो सारा जो है वो किसके अंतर्गत है? वो निर्वाचन अधिकार में ही है ना, निर्वाचन आयोग में ही निहित है। वयस्क मताधिकार जो है 326 है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 343 जो है वो हिंदी, जो कि चर्चा हम कर चुके हैं। ठीक है, 52, 56, 60, 52, 56, 60 की भी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से कर दे रहे हैं। 52, 352 जो है वो राष्ट्रपति का, है ना, ये आपका राष्ट्रीय आपात, है ना, राज्य की ये आपात, ये पीटी आपात की चर्चा है। आगे है 368। 368 जो है वो है आपका 368 की यहाँ बताए हैं आप लोग को संविधान संशोधन। आइए संविधान संशोधित करके 370 को हटा दिया गया, जो कि है ना आपका क्या था, ये जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य की दर्जा देता था। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है ना, और इस तरह का सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो जल्दी से ज़्यादा कमेंट करें इसके नीचे, है ना। किसी तरह का भी अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने, है ना, अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच जो है इसको शेयर करें, ठीक है। और हमारे यूट्यूब चैनल और कुमार क्लासेज ऐप को भी आप डाउनलोड करें, ठीक है। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।